वेलकम टू वायरन न्यूज़। आज की स्टोरी जो हम कवर करने जा रहे हैं, इस स्टोरी में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में। जी हाँ, देश के अंदर इस समय पे लोन ऐप्स के स्कैम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर ब्लैकमेलिंग, स्कैम, पिक्चर्स को मॉर्फ करके ब्लैकमेल करना, ये बहुत ही कॉमन इशू बनता जा रहा है। इसके कारण देश के अंदर आत्महत्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। अगर हम इस स्कैम की बात करें तो अभी रिसेंट के अंदर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो मिंट ने भी छापा है कि जो भारत में पुलिस ने ऐसे इंटरनेशनल नेक्सस जो हैं, जो इन लोन ऐप्स को चलाते हैं, उनको बस्ट किया है। एक इंजीनियर स्टूडेंट ने रिसेंटली आत्महत्या कर ली ऐसे ही ऐप से तंग आके। और देश के अंदर इसी साल के अंदर 300 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा फ्रॉड करके देश से बाहर ले जाया गया है इन चाइनीज़ ऐप्स के थ्रू। और इनको चाइनीज़ ऐप्स हम क्यों बता रहे हैं, इसका भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि इनका सोर्स जो है वो चाइना है, ये कैसे पता चला है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो भारत में बहुत बड़े स्तर पर ऐसी बहुत सारी ऐप्स को इस समय में बैन किया गया। इनमें से कुछ को मैंने अपनी स्क्रीन पे दिखाया भी हुआ है। और इसके अलावा सैकड़ों और ऐप्स हैं जो कि इस समय देश के अंदर एक्टिवली काम कर रही है। अब हम बात करते हैं कि ये इंटरनेशनल रिकवरी स्कैम जो है वो क्या है, कैसे चलता है। तो ये इंटरनेशनल जो रिकवरी स्कैम है, ये मलेशियन नेशनल एक रिसेंटली अरेस्ट हुआ है एक इंजीनियर स्टूडेंट के आत्महत्या करने के बाद में आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के अंदर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तब इसके अंदर इनको जो तार मिले, जुड़े मिले, तो ये मलेशिया की एक कंपनी से जुड़े मिले। और जब इसके ऑनर्स के बारे में पता किया तो पता चला ये चाइनीज़ ऑनर है जो मलेशिया के थ्रू इंडिया के अंदर इन ऐप्स को चला रहे थे। क्योंकि डायरेक्ट चाइना से इंडिया के अंदर काम करना जो है बहुत सारी कंपनियों या बहुत टाइप के बिजनेसेस के ऊपर बैन है। तो ये चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं, ये वहाँ से इंडिया के अंदर इस बिज़नेस को चला रहे थे। और ये लोग करते क्या है, ये लोग जो है देश के अंदर अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन्स के अंदर लोकल लेवल पे लोगों को टारगेट करते हैं छोटे छोटे लोन देके। और उसी की वजह से जो है आज के समय पर देश के अंदर आत्महत्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं इन ऐप्स की कारण। और रिसेंटली एक इवेंट के अंदर एक इंजीनियर स्टूडेंट ने 10,000 रुपये लोन के तौर पे ऐसी ही एक ऐप से लिए। और नतीजतन उसको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि वो अपने आप को बर्दाश्त, अपने मेंटल स्टेटस को नहीं संभाल पाया और बर्दाश्त नहीं कर पाया इस तरह के टॉर्चर और ब्लैकमेल को, और उसने सुसाइड कर लिया। और इस सुसाइड की घटना के बाद में पुलिस जब हरकत में आई तो उसने इस सारे नेक्सस को समझने के लिए एक ट्रैप बिछाया, जिस ट्रैप के अंदर उन्होंने इस लोन रिकवरी ऐप का जो मेन हब है, सेंटर है, जहाँ से रिकवरी एजेंट्स जो हैं इस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं सोशल मीडिया और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, उनको ट्रैक किया और इस तरह के एक नेक्सस को बस्ट किया है। और इनके ऊपर अभी लीगल चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिसके अंदर की पता चला है कि ये जो लोन रिकवरी की ऐप्स के अंदर जो एजेंट्स यहाँ पे काम करते हैं, इनको एक भारी मुनाफा ऑफर किया जाता है भारत के अंदर इस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए। और इनको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू कि ये लोग इंडिया के अंदर इस तरह से ब्लैकमेलिंग करके इनको पैसा वसूल के दें। अब अगर हम बात करें रिकवरी स्कैम ऑपरेट कैसे करते हैं, तो आप यूजुअली नोटिस करेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन पे बहुत बार ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, या आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, वहाँ पे आपको कई बार वीडियोस आते हैं कि आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा। और ऐसी एड्स को देख के बहुत सारे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। और यूजुअली ये लोग होते कौन है, ये लोग वो होते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई छोटा मोटा काम करने वाले किसान हैं या मज़दूर हैं, जिन लोगों को बहुत छोटे अमाउंट की आवश्यकता होती है, या जिनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होता, तो जिनको लोन नहीं मिल सकता बैंक से। इनकी यूजुअली जो रिक्वायरमेंट भी होती है लोन की, वो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह के अमाउंट की होती है। तो जब वो इस तरह की ऐप्स को देखते हैं तो वो इनके ऊपर जाते हैं, अप्लाई करते हैं। और ये ऐप इनको पहले तो अपनी जो ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए बोलती है। जैसे ही आप इन ऐप्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं और अप्लाई करते हैं लोन के लिए, आपको इंस्टेंट पैसा दे दिया जाता है। पर इसके अंदर एक ट्रिक है। ट्रिक ये होती है कि जैसे ही आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसी समय पे इन लोगों को आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस मिल जाएगा।
उसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी डिटेल, आपके मैसेजेस, चाहे वो व्हाट्सएप पे भी हो और नॉर्मल भी हो, मैसेजेस, आपके पिक्चर्स, वीडियोस, सब कुछ इनके पास में आ जाता है। ये ऑटोमेटिकली उसको अपनी ऐप के थ्रू डाउनलोड कर लेते हैं। और उसके बाद में जिस समय पे आप इन ऐप्स के अंदर देखते हैं तो आपको एक छोटा मोटा ब्याज दिखाया जाता है, एक टाइम दिया जाता है जिसके अंदर कि आप उस लोन को चुका सकते हैं। लेकिन आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते। आपको आसानी से लोन मिलने की चाहत में आप इजीली लोन लेने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन पे ध्यान नहीं देते। नतीजा ये निकलता है कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर एक हैवी ब्याज की दर रखी हुई होती है जो कि आप नहीं पढ़ते हैं, और वो ब्याज की दर आपका जो निश्चित दिया गया टाइम है उस टाइम से बहुत पहले शुरू हो जाती है। यानी कि आपने मान लीजिए आज लोन लिया तो एक हफ्ते के टाइम के बाद में वो लोन की ब्याज दर बढ़ती चली जाएगी। और उसमें होता क्या है कि आपकी जो लोन चुकाने की आखिरी डेट होती है उससे पहले ही रिकवरी वालों का फ़ोन आपके पास आने लगता है। वो आपको अमाउंट बताना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 का लोन लिया, तो जब आपने मान लीजिए उसकी ड्यूरेशन आपने 2 महीने की ली और आपके पास में कॉल आना शुरू हो गया 3 हफ्ते के बाद ही कि आपको इसके ऊपर 20,000 रुपये का तो सिर्फ ब्याज ही देना है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें तो इतना लिखा था। तब आपको ये अवगत कराएंगे इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन से और आपके ऊपर जोर डालेंगे। अगर आप इनका विरोध करते हैं तो ऐसा विरोध करने पे ये लोग आपको ब्लैकमेल करना, धमकाना, गंदी गंदी भाषा में बात करना शुरू करेंगे। आपको ये कहेंगे कि आपके जितने भी कांटेक्ट हैं हमारे पास हैं और हम सबको कॉल करके जो है ये बताएंगे कि आपने पैसा लिया है और आप पैसा नहीं दे रहे हैं। और ये लोग उन लोगों को भी गंदी गंदी भाषा में फ़ोन करके बात करते हैं। आप शायद किसी ऑफिस में काम करते हो या आपके कोई रिश्तेदार हो, भाई बहन, जीजा, परिवार के कोई सदस्य, उनके पास में भी ये मैसेजेस लिख के भेजेंगे, फ़ोन करेंगे, उनको तंग करेंगे जिससे आपको मेंटल टॉर्चर हो। और जब उनको लगेगा कि इससे भी काम नहीं बन रहा तो आपकी पिक्चर्स को मॉर्फ करके पॉर्न वीडियोस या पिक्चर्स बना के आपके रिश्तेदारों, कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स को भेजना शुरू कर देते हैं। आपको इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ सकता है कि आपको मजबूरन उनको पैसा देना पड़ेगा जो उनका मनमाना पैसा है। तो इस तरीके से ये लोग उगाही करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। और इस ब्लैकमेलिंग का नतीजा ये निकलता है कि हज़ारों हज़ार ऐसे लोग हैं जो बताते नहीं हैं, ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए इनको पैसा दे देते हैं। और जब ये पैसा ये रिकवरी वाले लोग अपने पास ले लेते हैं तो वो उसमें से एक अच्छा खासा मुनाफा रख के इस सारे पैसों को हवाला के थ्रू इन चाइनीज़ जो चलाने वाले माफिया लोग हैं इनके पास में हवाला के थ्रू भेज देते हैं। इस तरीके से देश में ये स्कैम इस समय पे काम कर रहा है। ना सिर्फ इंडिया में, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन सभी जगहों पर लोगों को इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और उसी की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा शायद चुका नहीं सकते, उनकी कंडीशन नहीं होती कि इनका मनमाना पैसा उनको दे सके। और जब उनको तंग करते हुए, ब्लैकमेल करते हुए ये लोग इस हद तक उतर जाते हैं कि उनकी गंदी फ़ोटो बना के या उनके रिश्तेदारों या परिवार वालों को भला बुरा बोल के जब उनके पास में ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जाती है तो उनको वो टूट जाते हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएशन के कारण सुसाइड का रास्ता ले लेते हैं। और इसी कारण सिर्फ एक ही साल के अंदर पिछले में 16 से ज़्यादा ऐसी आत्महत्याओं के मामले देश में दर्ज किए जा चुके हैं। और इसके अलावा ये ऐप लंबे समय से काम कर रही हैं जिसके अंदर कि पहले भी ऐसे बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं। लेकिन अब भारत सरकार इसका संज्ञान ले रही है और ऐसी ऐप्स को जो है डाउनलोड करने से और बचाने के लिए इसके बारे में जागरूकता भी फैला रही है। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपके जानने वाले में, पहचानने वाले में भी अगर लोग हैं जो ऐसी ऐप्स को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनके झांसे में ना आए। ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने लॉ एंड इन्फोर्समेंट पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और इस तरह की ऐप्स के जो जाल से है, स्कैम से है, बचाया जा सके लोगों को। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा है शेयर कीजिए और अपने आसपास में अपने परिवार वालों को, प्रियजनों को और दोस्तों को इस तरह के स्कैम से और इस तरह की ह्यूमिलिएशन से बचाइए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसी के साथ आज का टॉपिक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।